नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया, और इसमें हम समझेंगे मैप के द्वारा और याद रखेंगे हम ट्रिक के द्वारा। और पहले हम पढ़ेंगे और बाद में हम पूरा टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये भारत के भूगोल में भारत की झीलें हैं, लेक्स ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या क्या जानेंगे भारत की झीलों के बारे में कि भारत की झील किसे कहते हैं, मतलब या झील किसे कहते हैं, भारत की हो या कहीं की भी हो, तो झील किसे कहते हैं और झील के कितने प्रकार होते हैं, और सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में पढ़ेंगे। और राष्ट्र में हम जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। जो तथ्य झीलों के बारे में होते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तथ्य हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि हर वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। तो झील किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। कह रहा है स्थिर जल का वह भाग, स्थिर जल का वह भाग, ठीक है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है, ठीक है। पहली विशेषता ये है कि इसको आप एक तालाब की तरह समझ लीजिए कि ये तालाब की तरह ही होता है। ये झील का स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, ठीक है। इस तरह से भूमि से घिरा होता है ये ऐसे करके, और ऊंचाई होती है थोड़ी सी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है बाढ़ को भी नियंत्रित करती हैं। कई बार पानी इसमें आके भर जाता है तो ये बाढ़ को भी नियंत्रित कर देती हैं। और कुछ नदियों का जो है कंट्रोल सिस्टम भी कर देती हैं कि मान लिया कोई नदियों का जैसे बाढ़ आया तो उसका पानी इसमें एकत्रित हो गया तो वो भी इसको कर देती हैं। और ये हमेशा जो है इनमें जल भरा रहता है इन झीलों में जो है। हाँ, कुछ झीलें जो ऊपर की हैं, उत्तर भारत की, जो मतलब जम्मू कश्मीर तरफ की, उनमें बर्फ़ ज़रूर जम जाती है ना। इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है कि लोग उस पर टहल सकते हैं, लोग उस पर चल फिर सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं झीलों के प्रकार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है मीठे पानी की झील, जिसको फ्रेश वाटर लेक कहते हैं। हिंदी में मीठे को इंग्लिश में फ्रेश बोला जाता है। फ्रेश मतलब ताज़े पानी की झील है, ठीक है। और दूसरी है खारे पानी की झील, इसका पानी खारा होता है, जैसे कि साल्ट लिखा है। इसका पानी नमकीन जैसा होता है, ठीक है, नमकीन होता है। और तीसरा है हिमनदीय झीलें। हिमनदीय झीलें का मतलब होता है कि जो ग्लेशियर है वो पिघल करके और वहाँ पर जो पानी भर जाता है उसको बोला जाता है ग्लेशियल झीलें, ठीक है। फिर आता है कृत्रिम झीलें, आर्टिफिशियल झीलें। ऐसी झीलें जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। हम लोगों को जैसे विद्युत परियोजना, बांध बना करके और बिजली बनानी है, तो उन परियोजनाओं के लिए भी कृत्रिम झीलों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में ज्वालामुखी की झीलें। तो ज्वालामुखी की झीलें क्या होता है कि जो क्रेटर होता है जहाँ से ज्वालामुखी फटता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे मान लीजिए लावा निकल गया, वहाँ पे गड्ढा बन गया और धीरे धीरे वो गड्ढा ठंडा हो गया तो वहाँ पर पानी भर गया। तो पानी भरने के कारण जो वो झील बनेगी उसको कहेंगे हम ज्वालामुखी झील। और गोखुर झील, ठीक है, ये गोखुर ऐसे करके मान लीजिए, ऐसे करके नदी चलती है, नदी का बहाव कुछ ऐसे रहता है। धीरे धीरे नदी यहाँ पर ठोकर मारती रहती है, मारती रहती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और अंत में ये यहाँ पर जुड़ जाती है और ये सीधा पानी फ्लो होने लगता है। तो जो ये वाला हिस्सा बचता है ना, जो ये वाला हिस्सा बचता है, तो यही कहलाता है गोखुर झील। ये कौन सा हिस्सा कहलाता है, गोखुर कहता है। मतलब नदियाँ ऐसे आके और ऐसे चली जाती हैं और बाद में ये ऐसे जुड़ जाती हैं। जुड़ने पर जो ये बनाती हैं, इसको ही हम बोलते हैं गोखुर झील बोला जाता है, ठीक है। अगला है लैगून झील। लैगून झील किसे कहते हैं, तो लैगून झील समुद्र के किनारे का स्थित रेतीला गड्ढा आप कह सकते हैं होता है, बहुत बड़ा। तो वहाँ पर धीरे धीरे समुद्र की लहरों से पानी आता है, पानी आता रहता है, और फिर साथ में पानी मिट्टी भी आती, तो एकदम से मिट्टी आके रोक लग जाती है और पानी उस तरफ गड्ढे में क्रॉस कर जाता है। और जब इस गड्ढे में पानी क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पर जिस झील का निर्माण होता है उस झील को कहा जाता है लैगून झील। क्या कहा जाता है उसको, लैगून झील कहा जाता है। अब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में। कहाँ की झीलें, जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैं झीलें, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी, ठीक है। देखिए, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, ठीक है, विश्नर झील, मानसबल झील, डल झील और वुल झील, ये सारी झीलें जम्मू कश्मीर में आती हैं। ये मैंने मैप में आपको यहाँ पर शो कराया है, ठीक है। अब देखिए, आपको लगभग इतनी झीलों के बारे में तो पता चल गया होगा कि इनके आगे नाग शब्द आया है,
ठीक है। जितनी भी नाग वाली झीलें हैं वो कश्मीर में है, ठीक है। देखिए कश्मीर के पास में पाकिस्तान है, ठीक है, और वो जो है एक सांप की तरह काम करता है, वो विषैला है, ठीक है। और विष जो है सांपों में ही होता है, तो सांपों में मान लीजिए सबसे ज़्यादा विष नाग में होता है, आप ऐसा भी मान सकते हैं। तो विष होता है तो विष नर हो गया, ठीक है। और वहाँ पर हमें मानस बल बहुत प्रयोग करना पड़ता है, मतलब मानव बल बहुत ज़्यादा यहाँ पर आर्मी लगानी पड़ती है कि पता नहीं रहता है कि पाकिस्तान कब जहरीला सांप बन के डस ले, तो वहाँ पे मानस बल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे डल, ठीक है, डाल रखा है, डल मतलब डेरा डाल रखा है, डल मतलब डेरा डाल रखा है उन्होंने जो है वहाँ हमारी इंडियन आर्मी ने, ठीक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी ने डेरा डाल रखा है कि पता नहीं कि पड़ोस वाला नाग जो है कब हमें वहाँ पर विष, है ना, कब हमें वहाँ पर विष मार दे। तो ये हो गया, मानव बल बहुत ज़्यादा है। और वूलर झील, वूलर शब्द का वूल का मतलब होता है ऊन, वूल शब्द का मतलब क्या होता है? ऊन। तो ऊनी वस्त्र कहाँ पहने जाते हैं? जब ठंडक होती है, तो जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए वहाँ पर पहना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश नाग की तरह काम करता है और वो कब विष डाल दे ये पता नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर मानस बल, मानव बल ने जो है डेरा डाल रखा है, ठीक है। और वो लोग वूल, ऊनी कपड़े पहनते हैं। वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। और यहाँ पर तुलबुल परियोजना भी है, कि वूलर झील पर तुलबुल परियोजना भी स्थित है। इस तरीके से एक स्टोरी आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, 2 बार मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तरीके से स्टोरी बना के आप इसको समझ सकते हैं। फिर आगे है उत्तराखंड की झीलें, ठीक है। तो नैनीताल, ठीक है, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड, ठीक है। इतनी झीलें जो हैं ये उत्तराखंड में पाई जाती हैं। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील भी बोलते हैं और कंकाल झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंकाल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना कंकाल बहुत ज़्यादा मिले थे, इसकी खोज की गई थी, तो यहाँ पर कंकाल मिले थे जो है बहुत सारे मानवों के, तो इसलिए इसको रहस्यमय झील और कंकाल झील भी बोलते हैं। ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है, ठीक है। ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। देखिए इतनी ताल वाली झीलें आपको याद रखनी हैं। और रूपकुंड, ठीक है, कुंड का मतलब भी एक तरीके से कुंड सरोवर से संबंधित है समझ लीजिए, या ताल से संबंधित समझ लीजिए, तो वो भी जो है रूपकुंड, वो भी ताल से संबंधित आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी उत्तराखंड की झीलें हो गई। लेकिन आपको 3 झीलें ऐसी जिनमें ताल और मिलेगा लगा, और 3 झीलें ऐसी इनमें ताल मिलेगा, उनको आप अलग याद रखेंगे, ठीक है। तो वो हैं आपकी कौन कौन सी? वो 2 झीलें हैं आपकी हिमाचल प्रदेश में, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, और उत्तर प्रदेश में है रामगढ़ झील, ठीक है। तो देखिए सूरज और चांद, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। उत्तराखंड ये था और ये हिमाचल प्रदेश है। ये कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश है। तो सूरज और चांद ये दोनों ही कहाँ हैं? ये हिमाचल में है, ठीक है। कहाँ है? हिमाचल में है। तो इसलिए सूरज और चंद्रताल ये दोनों झीलें आप हिमाचल में याद रखेंगे। रामगढ़ ताल, ठीक है, तो रामगढ़ का ताला कह सकते हैं, या ये चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश में फेमस है। या फिर राम का गढ़, ठीक है, इसमें रामगढ़ का थोड़ा सा गलत हो गया है। राम का गढ़ मतलब राम का किला, भगवान राम का किला कहाँ था? अयोध्या में था। तो अयोध्या कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। तो इसलिए रामगढ़ का ताल, ठीक है, रामगढ़ ताल, तो ये जो है कहाँ पे आ जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं चोलामू झील की। तो चोलामू झील कहाँ है? ये सिक्किम में है, ठीक है। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में है। चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील है, ये आप याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक। सिक्किम राज्य में है। सिक्का चलता है, कहते हैं कि उसके नाम का सिक्का चलता है। तो सिक्का किसके नाम का चलता है? जिसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई है ना, बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ाई हो मार्केट में हर जगह पर, कहते हैं उसके नाम का सिक्का चलता है। तो उसको ही कहा जाता है सिक्किम। सिक्के से सिक्किम हो गया, और वो सबसे ऊंचा है तो इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई होगी, ठीक है। तो चोलामू आप याद रखेंगे कि वो चोला पहन के चलता है। वो क्या पहन के चलता है? एक व्यक्ति है जो चोला पहन के चलता है, ठीक है, और उसके नाम का क्या चलता है? सिक्का चलता है। उसके नाम का सिक्का चलता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो चोलामू झील सिक्किम में है। ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। देखिए झील नहीं सबसे ऊंची है, झील तो गड्ढा ही होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। आगे बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में जो है लोकटक झील है। मणिपुर में कैसी झील है? मणिपुर में लोकटक झील है।
पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में केईबुल लामजाओ नामक का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, ये भी याद रखेंगे। सिक्किम राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केईबुल लामजाओ। केईबुल लामजाओ नामक ये है और ये मीठे पानी का है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए एक लड़का यहाँ पे आपको इमेज में खड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये है मणि, ठीक है। इसको मणि दी गई चबाने के लिए, और जब इसने मणि चबाई तो मणि इसने कट कट करके आवाज़ आई इसके दांतों तले, ठीक है। कट 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 किसने चबाया, तो मणि कट 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 मतलब लोक टक, मणि लोक टक, ठीक, मणि लोक टक। और मणि चबा करके इसने, मान लीजिए मणि खाने वाली चीज़ थी, उसके बाद इसने क्या पिया, इसने मीठा पानी पिया, मीठा पानी पिया। तो एक लड़के को मणि दी गई, उसने कट कट करके चबाई और उसको मीठा पानी दिया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर राज्य में लोकटक झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे बात कर लेते हैं राजस्थान की, ठीक है। तो राजस्थान राजाओं महाराजाओं का स्थान ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें राजा ने क्या किया, राजा ने संभर करके डीडवाना में फतेह की और फिर उसकी जय बोली गई। डीडवाना में फतेह की और फिर उसकी जय बोली गई, ठीक। डीडवाना एक जगह मान लीजिए। तो राजा पहले संभरा, युद्ध करने से पहले उसको संभलना पड़ता है, सेना इकट्ठी करनी पड़ती है, रणनीति बनानी पड़ती है। तो राजा ने क्या किया, संभर करके जो है डीडवाना में फतेह किया। फतेह का मतलब होता है विजय, फतेह का मतलब विजय आप मान लीजिए, ठीक है। फतेह का मतलब हो गया विजय, और विजय हुई तो क्या हुई, फिर उसकी जय जयकार हुई। जब कोई राजा जीत जाता था उसकी जय जयकार होती थी। तो राजसमंद झील, सांबर झील, डीडवाना झील, फतेह सागर झील और जयसमंद झील, ये सारी झीलें राजस्थान में होंगी, ठीक है। याद रखिएगा कि राजा ने संभर करके डीडवाना में फतेह किया और फिर उसकी जय जयकार हुई। आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कौन सी है, महाराष्ट्र में लोनार झील है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने से हुआ था। एक उल्का पिंड होते हैं, ये मैं आपको भूगोल में आगे पढ़ाऊंगा, जब विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पर ना उल्का पिंड कई बार धरती पर आके गिरते हैं। तो उल्का पिंड आके गिरा था, धंस गया था, उसने गड्ढा बना दिया था बहुत बड़ा। तो वो गड्ढा बनाया था, तो ये उल्का पिंड से गिरने वाली एकमात्र, ठीक है, ये निर्माण हुआ इसका। तो इसको लोनार झील बोलते हैं और ये खारे पानी की झील है, याद रखिएगा, ये खारे पानी की झील है। अगला केरल। केरल में कौन सी है, पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील, ठीक है। ये इतनी झीलें जो है केरल में पाई जाती हैं, पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील, ठीक है। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है, ठीक है। जो वेम्बनाड है ये कहाँ पर, ये सबसे लंबी झील है, मतलब ऐसे ऐसे करके लंबी है। मतलब एक तो झील हो गई बड़ी ऐसे करके, ये बड़ी नहीं है, ये ऐसे ऐसे करके लंबी झील है। मुझे इमेज नहीं लगाने में याद नहीं रहा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये ना ऐसे करके लंबी झील है ये केरल राज्य में, तो वहाँ पर जो है ये पाया जाता है। तो पेरियार और केरल, ठीक है, याद रखेंगे। उधर ही अष्टमुडी, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, वो याद रखेंगे। और वेम्बनाड, ठीक है। तो वेम्बनाड जो है भारत की सबसे बड़ी लंबी झील है। फिर आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये दो झीलें पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील और पुलिकट झील पाई जाती है। कोलेरू झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून मैंने आपको बताया था ना कि समुद्र के किनारे का ऐसे पानी क्रॉस करके और रेतीले भाग में गड्ढे टाइप में तैयार हो जाता है। यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, रेत बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो पानी इस तरफ आ नहीं पाता, ठीक है। तो इसमें पानी रुका रहता है, तो इसी को बोला जाता है लैगून। इसको क्या बोला जाता है, लैगून बोला जाता है, ठीक है। और लैगून का जो है इसका ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पुलिकट झील है वो कहाँ स्थित है, तो वो आप आंध्र प्रदेश में करेंगे, तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। अगर दोनों आता है तो दोनों का ऑप्शन वो देगा, ए और बी दोनों या बी और सी दोनों, अन्यथा वो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश ही क्वेश्चन में देता है, ठीक है। और यहीं पर जो है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र पास में स्थित है, ठीक है। इसी झील के पास में सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, वो भी इसी झील के पास में स्थित है।
फिर उड़ीसा की बात कर लेते हैं। चिल्का झील यहाँ पर पाई जाती है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ये सबसे बड़ी लैगून झील है। अभी हमने पढ़ा था ये दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील थी और ये वाला है सबसे नंबर 1 पर कौन सी है? चिल्का है। नंबर 1 पर कौन सी है? चिल्का है। और नंबर 2 पर कौन सी है? पुलिकट झील है। ठीक, नंबर 1 पर चिल्का, नंबर 2 पर पुलिकट। चिल्का पुलिकट, चिल्का पुलिकट। ठीक, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। महानदी के मुहाने पर है। किसके मुहाने पर है? महानदी के मुहाने पर है। इसकी ट्रिक है, देखिए एक चील है, एक चील है, तो चील क्या है? चील उड़ी। चील क्या हुई? उड़ी। तो चिल्का उड़ी, चिल्का उड़ी, ये समझ लीजिए, चिल्का उड़ी। तो चील का उड़ी, तो चिल्का उड़ी मतलब उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की और सबसे बड़ी लैगून झील भी है और ये महानदी के मुहाने पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वूलर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? तो चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थल झील कौन है? सांभर झील है। राजा ने संभर करके झील युद्ध किया था, संभर। ठीक, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लंबी झील वेम्बनाड है। ठीक है, ये केरल राज्य में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी? तो चोलामू झील है। चोला वो पहन के चलता है जिसका मान लीजिए सिक्का चलता हो। ठीक है, तो सिक्का सिक्किम में ही चलता है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद पंत सागर झील। ठीक है, ये सबसे बड़ी मानव के द्वारा निर्मित झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये मानव के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। कह रहा है भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? तो वो अभी हमने आपको बताया था कि वो चिल्का लैगून है। ठीक, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है? तो चील का उड़ी। चील क्या हुई? उड़ी। चील बहुत ऊंची उड़ती, तो उड़ी उड़ीसा में हो गया। अगला, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नाग सबसे ज़्यादा कहाँ हमें, मतलब हमारा पड़ोसी, तो वो जम्मू कश्मीर है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चन नंबरों में गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, अगला लोकटक झील। तो लोक टक टक कट 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 लड़के को। ठीक है, लोकटक क्या है? घाटी है, झील है, नदी है, पर्वतमाला है। तो लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। ये भी पूछ लेता है, आपको ये भी नाम याद रहने चाहिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी SSC 2011 में पूछा गया है। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित? संभर करके राजा ने युद्ध किया तो राजस्थान में किया था। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो मीठे जल की झील कौन सी है? वूलर झील है। वूलर ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं, कहाँ पहने थे? जम्मू कश्मीर में पहने जाते हैं ना। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? वो है मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ 6 क्वेश्चन थे, 6-7 क्वेश्चन थे, जिनमें से थोड़ी सी नंबरिंग की गलती हो गई है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। और आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। वन चांस, ओनली वन चांस मैं चाहूँगा कि न्यू टीचर को ज़रूर दें यूट्यूब पर पढ़ाने का मौका। हो सकता है कि मैं कुछ आपको इस तरीके से पढ़ा डालूँ कि जिससे जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ में।